and hello everyone, I am Anushka Singh. Today we will do People as a Resource Part 2. Part 1 is available on this channel. If you have not seen that video, then please watch that video. Okay, now let's start this chapter. पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, एक नॉर्मल पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कैसे बनती है, पॉपुलेशन में क्या इन्वेस्ट किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो तरह के होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनसे आपको या तो पेमेंट मिलता है या फिर प्रॉफिट मिलता है। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसे आप सिर्फ अपने सेल्फ कंसेप्शंस के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, अगर मेरे पास कोई फील्ड है और मैं उस खेत में कुछ भी उगा रही हूँ, कोई भी फसल, तो वो फसल जो है अगर मैं उसे मार्केट में बेच रही हूँ तो बेचने से पैसे आएंगे, तो पैसे आ रहे हैं, दैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, तो वो एक मार्केट एक्टिविटीज हो गई। नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनसे आपको पैसे नहीं आते, जैसे कि फार्मिंग। अगर मैं फार्मिंग कर रही हूँ और मैंने जो फसल उगाया है मैं उसे बेच नहीं रही हूँ, खुद के लिए स्टोर करके रख ले रही हूँ, दैट मीन्स कि वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती है। लेट्स टॉक अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर्स। डिवीजन ऑफ लेबर्स, तो डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो ड्यू टू हिस्टोरिकली एंड कल्चरल रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन व्हाट, बिटवीन मैन एंड वुमेन। हमने कई बार ऐसा देखा है या फिर सुना है कि कुछ जो काम होते हैं जनरली कहा जाता है कि ये औरतों के काम है, जैसे हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड वर्क। ऐसे हमने बहुत बार सुना होगा कि घर के काम जो होती है वो तो औरतों के काम है, ये काम औरतों को ही करने चाहिए। और आदमियों को बाहर जाके, दैट मीन्स फील्ड में जाके, बाहर जाके पैसे कमाना चाहिए। अब आप खुद ही सोचो, औरतें जो काम घर में करती हैं, क्या उसके लिए औरतों को पैसे मिलते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। औरतों को कोई पेमेंट नहीं मिलता, कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन आदमियों को पेमेंट मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। औरतों को पेमेंट नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, तो इसलिए इनकी ये एक्टिविटीज नॉन मार्केट एक्टिविटीज, नो मैटर औरतें दिन में कितना भी काम कर रही हैं, ये जो इनकी एक्टिविटी हो गई वो नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गई। आदमियों को तो पैसे मिल रहे हैं, तो ये एक मार्केट एक्टिविटी हो गई। अब आदमियों के काम जो है वो मार्केट एक्टिविटीज है, तो ये कंट्री के नेशनल इनकम में रिकॉग्नाइज होंगे। और औरतों के काम नेशनल इनकम में ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। क्यों नहीं ऑर्गेनाइज होंगे? क्योंकि ये एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज है, इससे पैसे थोड़ी आ रहे हैं औरतों को, इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं होंगी। लेकिन कुछ औरतें जो अच्छी खासी वेल एजुकेटेड हो जाती है, जिनके पास स्किल्स होता है, वो सोचती है कि नहीं मैं अब बाहर जाके काम करूंगी, दैट मीन्स कि मैं अब मैं लेबर मार्केट में जाके काम करूंगी। तो नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट कि बाहर जो औरतें काम करती हैं उन्हें कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन। अगर कोई वुमेन है जो जॉब करती है तो उनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं।
वैसे मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स को बहुत कम पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती, लो स्किल्स होती हैं। और लो स्किल्स होने की वजह से, लो स्किल्स होती है, अच्छी एजुकेशन नहीं होती है, तो उन्हें पैसे आदमियों के कंपेयर में कम दिए जाते हैं। कई बार वुमेन्स ऐसी जगह जॉब करती हैं जहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी आपको बाहर निकाला जा सकता है जॉब से। कई बार ऐसी जगह भी काम करती हैं, क्योंकि स्पेशली इंडिया में जो होता है, अगर बच्चे आपके पास हैं तो बच्चों की देखभाल वुमेन्स को ही करनी पड़ती है, आदमी देखभाल बच्चों की बहुत कम करते हैं। तो अगर वो किसी ऐसे कंपनी में काम करती हैं जहाँ पे चाइल्ड केयर नहीं है, तो उन्हें वो जॉब छोड़नी पड़ती है। तो वहाँ पे इस टाइप की भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं दिए जाते हैं। लेकिन वहीं जो वुमेन्स है, जो वेल एजुकेटेड है, जिनके पास अच्छी स्किल्स है, उनको आदमियों के बराबर पेमेंट दिया जाता है, आदमियों के बराबर पेड किया जाता है, आदमियों के बराबर पैसे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी आवाज है, वो अपनी वॉइस को ऊंची करेंगे, फिर आपको उन्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री के क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन, एंड स्किल फॉर्मेशन। Now let's talk about literacy rate, means साक्षरता. Okay? Yes. Okay. Now let's talk about literacy rate, that means education. तो हमारे कंट्री में नहीं, दुनिया के लिए, किसी भी के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एजुकेटेड होने लगते हो, जब आप वेल एजुकेटेड होते हो, तो आप चीजों को अपने तरीके से देखना स्टार्ट करते हो। आपको पता चलता है कि सोसाइटी में जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में सरकार ने, गवर्नमेंट ने एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी है। एजुकेशन में हमेशा सरकार ने बहुत सारे योगदान दिए और हमेशा कोई ना कोई नई स्कीम्स एजुकेशन पे आती रहती है। तो पहला स्कीम्स हमारे बुक में जो दिए वो है सर्व शिक्षा अभियान। मतलब अगर आप इस कंट्री में जन्म लेते हो तो फिर आपको एजुकेशन मस्ट है, आपको पढ़ने का पूरा अधिकार है। ये जो स्कीम आया था, ये आया था 2009 में आया था, और इस स्कीम के अनुसार 6 साल से 14 साल के बच्चों को एजुकेटेड करना ही था। वो प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की भी बात की गई। उसके बाद सरकार ने मिड डे मील स्कीम्स चलाए। इस स्कीम में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहाँ मिड डे मील स्कीम चलाया गया। पेरेंट्स से कहा गया कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, हम उन्हें न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराएंगे। तीसरा काम, सिर्फ गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन को भी महत्व नहीं दिया, उन्होंने नवोदय विद्यालय भी स्टेब्लिश कराई। नवोदय विद्यालय का भी कॉन्सेप्ट लाया जो एक हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। वो बात अलग है कि नवोदय विद्यालय में जो है एडमिशन जो होता है बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन एक बार एजुकेशन मिल गई तो आपका फ्यूचर जो होगा सिक्योर हो जाता है। उसके बाद हमने डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्ट्रीम्स मिला है। वोकेशनल स्ट्रीम्स का मतलब होता है स्किल ओरिएंटेड थिंग्स। अगर मान लीजिए कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई स्किल सीख लीजिए, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लीजिए, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम सीख लीजिए, कुछ भी सीख लीजिए। और जब आप काम करने लायक हो जाए, दैट मीन्स जब आप 18 साल के हो जाए, तब आप काम कर सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? यस। ओके। तो अब हमने जो इन्वेस्ट किया एजुकेशन में, तो फर्स्ट ईयर जो प्लान किया था हम लोगों ने एजुकेशन में, उसका मात्र जो खर्चा आया था वो 151 करोड़ का ही आया था। लेकिन जब हमने 11th ईयर का प्लान देखा तो उसमें जो एजुकेशन पे हमने स्पेंड की थी मनी, वो था 3766.90 करोड़। तो ये जो मतलब इतना हमने
एजुकेशन में स्पेंड किया। हर साल जो जीडीपी हम एजुकेशन इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं, एजुकेशन को देते हैं, तो 1951 और 1952 में हमने एजुकेशन में जीडीपी से हमने 0.64% दिया और 2015 और 2016 में 3.3% हमने एजुकेशन को स्पेंड किया। ओके। I hope you like this video. If you like this video and if this video is helpful for you, then please like, subscribe and share this